नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए क्या कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। और साथ में ये क्या है कि कल एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि रीट मान लो कि रीट पात्रता 2025 जो अभी होने जा रही है, उसमें क्या है कि बीएड और बीएसटीसी और डीएलएड वाले बच्चों को भी क्या है कि शामिल किया जाएगा, क्योंकि उनको भी क्या कि रीट पात्रता देने का मौका दिया जा रहा है। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। और साथ ही साथ क्या है कि उसी न्यूज़पेपर की कटिंग में ये भी बोला गया है कि 12 दिसंबर के बाद में क्या है कि आपके रीट परी पात्रता के क्या होंगे, आवेदन शुरू होंगे। और आवेदन शुरू मान लीजिए जैसे ही आवेदन कंप्लीट होंगे तो उसके बाद क्या है कि आपको 25 या 30 दिन का समय दिया जाएगा, सिर्फ ओनली, यानी कि आपके पास 2 महीने का समय दिया जाएगा। तो 2 महीने के समय में क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले तो क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले तो आप क्या कि उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को करना। फिर आप क्या कि सेल्फ स्टडी के माध्यम से बुक्स पढ़ना, और बुक्स में से जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है ना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सी ऐसी क्लासेस चल रही हैं, उनसे क्या है कि आप उन क्लासों का फ़ायदा उठाकर अपने टॉपिक्स क्लियर करना। और जितना भी हो सके तो उतना क्या है कि शॉर्ट में हैंड रिटन नोट्स जरूर तैयार करना। अगर आपसे भी हैंड रिटन नोट्स तैयार नहीं हो रहे हैं तो आप क्या कि अपना यूट्यूब चैनल है, यानी कि अपना टेलीग्राम चैनल है मोनिका मैम जी के अकेडमी से, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो क्या कि मैं आपको वहाँ पे क्या कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी साइको के और हिंदी के मतलब मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। और कुछ मेरे पास नोट्स भी संस्कृत के भी है, क्योंकि जब मैंने रीट पात्रता दी थी और रिटमेंट्स भी दिया था तब मैंने हैंड रिटन नोट्स बहुत बनाए थे, खुद के बनाए हुए हैं। तो क्या कि वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। अगर आप किसी को चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। लेकिन समय क्या है कि अब रीट के लिए कि आपके पास बहुत कम समय है, जितना हो सके तो इतना जल्दी क्या है कि आप अच्छे ढंग से तैयारी करो। और सेल्फ स्टडी जितना करोगे ना उतना बेहतर है, चाहे भले ही हाउस वाइफ हो, चाहे भी अनमेरिड लड़के हो चाहे लड़कियां हो। और फ़ोन का क्या है कि आप थोड़ा कम इस्तेमाल करो, क्योंकि कुछ बच्चे मैं देखती हूँ कि 1 घंटे पढ़ लिया फिर उसके बाद ऐसे करते हैं कि चलो हम एक रील देख लेते हैं। एक रील देखने के बहाने क्या है कि पे 2-3 घंटे ही उसमें टिपा देते हैं। अगर आपको बीएड क्लियर करना है, वो एक सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीमित संसाधन, सीमित फ़ोन मतलब फ़ोन का यूज ही सीमित करो, जितना आपको ये आवश्यकता है उतना ही करो। और नींद को भी थोड़ा कम कर दो। अभी से आप थोड़ा थोड़ा नींद को कम करना स्टार्टिंग करोगे तो जब एग्ज़ाम होगी तो सिर्फ ओनली क्या कि एक विद्यार्थी के लिए 4-4.5 घंटा नींद काफ़ी है, क्योंकि मैं खुद इतना ही टाइम सो पाती हूँ और जितना होता है मैं अपनी मेहनत करती हूँ। चलो गाइडेंस तो देते रहेंगे, कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? अभिवर्धी शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए, बालक के मानसिक व सामाजिक विकास के लिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? बालक के शारीरिक विकास के लिए 3 नंबर ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, क्योंकि अभिवर्धी शब्द हुए तो अभिवर्धी का संबंध किससे होता है? हमारे शारीरिक मतलब कि विकास से होता है। अभिवृद्धि के एक सीमित पक्ष है जो केवल शारीरिक परिवर्तन को क्या करती है? व्यक्त करती है। यानी कि हमारी लंबाई हो गई, हम देख सकते हैं, हमारा वेट है वो हम देख सकते हैं, और अन्य भी कुछ परिवर्तन होते हैं क्या कि हम उनको देख सकते हैं। लेकिन विकास क्या कि सभी प्रकार के परिवर्तनों को क्या करता है? व्यक्त करता है। लेकिन विकास क्या एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या होता है? मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो यानी कि विकास और अभिवृद्धि टॉपिक है ना, इससे क्या कि कभी कभार एक क्वेश्चन अवश्य पूछ लेते, कभी कभार क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट में तो अवश्य ही पूछा जाता है एक क्वेश्चन, तो इससे क्या कि आता ही आता है। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं कि बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं। बालक के शारीरिक विकास और वृद्धि को कौन प्रभावित करता है? तो वो करता है हमारा वंशानुकरण, वातावरण, केवल वंशानुकरण या वंशानुकरण व वातावरण दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कि वंशानुक्रम व वातावरण दोनों। ये राजस्थान विज्ञान आरपीएससी व्याख्या था 2014 में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन क्या है कि 2021 में आया या 2022 में ये क्वेश्चन आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है, कौन सी अवस्था करती है? तो वो करती है हमारी किशोरावस्था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, वो कौन सा होगा? परिवर्तन। कौन करता है? परिवर्तन। तो ये भी क्वेश्चन 1-2 बार
मान लो कि रिपीट हो चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो हमारे होंगे स्टेनले हॉल। कौन है एडोलसेंस पुस्तक के लेखक, तो वो है हमारे एडोलसेंस। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक भी हमारे स्टेनले हॉल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरों में तनाव का प्रमुख कारण क्या है, यानी कि किशोर बच्चे हैं जिनकी आयु 12 से लेकर 18 वर्ष के मध्य है, वे उनमें क्या तनाव का कारण क्या है, तो उनमें तनाव का क्या कारण क्या है कि सभी के लिए अवसरों की समानता, पीढ़ियों का अंतर, पर्यावरण में अनुकूलन, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें भी कौन सा भी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय। 1 नंबर क्या रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉर्ज स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्थाएं बताई, तो उन्होंने बताई थी तूफानी व तनावपूर्ण अवस्था। संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक था, यानी कि संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, हमारे जीन पियाजे। इन्होंने 1923 में बाल चिंतन की भाषा सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप में संज्ञानात्मक विकास का क्या किया था, अध्ययन किया था। किन्होंने किया था, जीन पियाजे ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैतिक मूल्य का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक स्वयं उन पर क्या करे, आचरण करे, यानी कि 2 नंबर रहेगा इसका राइट आंसर, यानी कि स्वयं उन पर आचरण करे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था के संदर्भ में सर्वोच्च जोड़ा कौन सा है, तो वो रहेगा हमारा समूह, तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन और निर्णय चिंतन, यानी कि किशोर अवस्था के संदर्भ में, यानी कि किशोर अवस्था के लिए यहाँ पे कौन सा जोड़ा है वो सही है, तो वो रहेगा तार्किक चिंतन भी करता है, लॉजिकल थिंकिंग, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति। 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, शिक्षक का, माता पिता का, संगी साथियों का या चलचित्रों का। जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो किसका पड़ता है, संगी साथियों का, क्योंकि किशोर अवस्था पर सर्वाधिक प्रभाव समूह या संगी साथियों का पड़ता है। बाल्यावस्था में विद्यालय का व शेष अवस्था में परिवार का। यानी कि अगर आपसे ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि बाल्यावस्था में मतलब व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, तो वो होगा हमारा विद्यालय। अगर आपको शेष अवस्था में पूछा जाए भी सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, तो वो होगा परिवार का। और किशोर अवस्था का पूछा जाए तो वो होगा संगी साथियों का। तो यहाँ इस क्वेश्चन से क्या है कि 3 क्वेश्चन एक साथ है कंप्लीट हुए हैं। तो भाई एक कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि क्लास थोड़ी लंबी लगाएं या भी 1-2 क्लास हर रोज़ देवें, क्योंकि मान लो कि जो रीट पात्रता 2025 है उसका समय क्या है कि बहुत कम समय है, और क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, और जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा तो लगभग आपको क्या है कि 1 या 1.5 महीने का समय मिलेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता देना कि थोड़ी लंबी क्लासें लगाएं या किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है। यानी कि किशोर अपराध के उपचार, यानी कि जो मान लो किशोर अवस्था में बच्चे होते हैं वो अपराध करते हैं, उनके उपचार के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, वो कौन सा संगी साथियों के साथ रखा जाए, व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए, बाल कारागार में भेजा जाए या उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा 4 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है, वाद विवाद, तर्क, चर्चा और उपयुक्त में से सभी। तो इसके क्या है कि तीनों ही अवसर क्या है कि किशोरों के लिए आवश्यक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरों के साथ कार्य करते समय विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ नहीं चाहिए, वो क्या नहीं, आलोचनात्मक उपागम, यानी कि उनकी क्या है कि आलोचना या उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है अभिप्रेरणा, गलती निकालना, आलोचना करना, नकारात्मक व्यवहार। तो किशोर अवस्था में बालक को जितना हो सके तो उतना क्या है कि मोटिवेट करना चाहिए और उनके साथ क्या है कि एक फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अवस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है, तो वो हमारी कौन सी होगी, किशोर अवस्था में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है, तो व्यापक एवं स्थायी ज्ञान का विकास, व्यापक एवं स्थायी शारीरिक विकास का ज्ञान, व्यापक एवं स्थायी बौद्धिक विकास का ज्ञान, व्यापक एवं स्थायी क्रियात्मक विकास है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, 1 नंबर भी माना गया है और 3 नंबर भी माना गया है। चिंतन प्रक्रिया होती है, तो इसमें चिंतन प्रक्रिया होने का कारण क्या है कि अगर कोई बालक है, अगर आप कोई अध्यापक है उसको कि मतलब एक सवाल दे देगा कि आपको ये सवाल हल करना है, उस बालक को वो सवाल नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा, उस सवाल के लिए सबसे पहले चिंतन करेगा, क्योंकि उसके सामने समस्या आ गई है। तो मान लो कि समस्या समाधान स्थिति है वो किसके लिए होती है, चिंतन से, क्योंकि को चिंतन का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो चिंतन का प्रारंभ होता है समस्या समाधान से।
फिर समस्या से होता है और अंत कहाँ पे होता है, समाधान पर। यानी कि चिंतन का सर्वश्रेष्ठ स्तर कौन सा है, तो वो रहेगा हमारा समस्या समाधान। 1 नंबर रहेगा इसका राइट आंसर। फिर है कि किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है भी, स्टेनली, जर्सिल्ड, हरलॉक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। फिर है कि बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है। संस्कृति जिसमें वह जन्म लेता है, पर्यावरण जहाँ वह रहता है, आर्थिक स्तर से जिससे वह आता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, 1, 2 और तीनों ही क्या रहेंगे इसके राइट आंसर। मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहोगे वैसा बना सकता हूँ। यह कथन किसका है, तो ये कथन है जेवी वाटसन का। यानी कि हमारे जेवी वाटसन है, उन्होंने ये बोला था कि ऐसे मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा था कि मुझे एक बालक दे दीजिए, आप जैसा चाहोगे कि आपको अध्यापक बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, चोर बनाना है या अपराधी बनाना है, आप जो चाहोगे मैं वैसा उसे बना सकता हूँ। क्योंकि जेवी वाटसन का कहना है कि जैसे वंशानुक्रम से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बालक पर, तो वो पड़ता है वातावरण का। और ये मैं भी कहती हूँ, क्योंकि अब मैं खुद पढ़ती हूँ और भी मैं अपनी क्लासें ऐड करती हूँ, तो मेरे खुद का 5 साल का एक बेटा है। वो क्या है कि वो मुझे देख कर क्या कि मेरी खुद की अनुकरण के माध्यम से क्या कि वो भी पढ़ाता है और खुद पढ़ता है। तो और मैंने उसकी क्या कि एक क्लास भी ऐड करी थी कि ये देखो कि हमारे जेवी वाटसन महोदय है, वो क्या कि सही है, उनकी राय भी सही है कि एक बालक को जैसा चाहो उसा माहौल में रख कर उसे ऐसा बना सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी ऐसी क्रिया को जो किसी व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होती है, इसके वर्तमान व्यवहार और अनुभवों को जो कुछ वे हो सकते थे उससे भिन्न बनाते हैं, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। यह कथन जिनका है, तो यह कथन है वुडवर्थ का। किनका है, वुडवर्थ का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है, तो वो होगा मैत्री संबंधों में भारी कमी। तो यहाँ पे यह भी गलत है कि मैत्री संबंधों में भारी कमी, लेकिन इस अवस्था में तो क्या है कि संगी साथियों यानी कि अपने मित्रों का क्या कि किशोरों में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास यानी कि किशोरावस्था की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वालों की परिभाषा है। इसमें सबसे पहले है कि नेतृत्व का विकास किस सीमा पर होता है, चरम विकास यानी कि उच्च सीमा पर होता है। फिर है सामाजिक परिपक्वता, समूह का घनिष्ठ सदस्य होना, स्पर्धा और प्रतियोगिता, सामाजिक संबंधों की स्थापना, सामाजिक रुचियों का विकास, समलैंगिक विषमलैंगिक मित्रता, सामाजिक चेतना का विकास, सामाजिक परिपक्वता, पारिवारिक संबंधों में सुधार, जटिल सामाजिकरण। ये किसने कहा था कि वाइनलैंड सामाजिक परिपक्वता मापन, डॉक्टर एडलर डोल ने इसका निर्माण सामाजिक व्यवहार का मापन करने के लिए किया। इसमें क्या है कि 117 सामाजिक क्रियाओं का मापन होता है जो कि किशोरावस्था से क्या है, संबंधित है। बालक में शारीरिक परिवर्तन जिसे बहुत अधिक प्रभावित करता है, किसे प्रभावित करता है, व्यवहार को, यानी कि शारीरिक परिवर्तन सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, तो किसे कहते हैं, व्यवहार को प्रभावित करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग है, वो हमारे ये होगा चिंता। कौन सा होगा, चिंता। यानी कि नकारात्मक संवेग कौन कौन से होता है, चिंता, क्रोध, भय, ईर्ष्या, दुखी एवं गर्व, ये क्या है, नकारात्मक संवेग है। किशोरावस्था में किशोरों के व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, तो वो किसका पड़ता है, संगी साथियों का। तो यह क्वेश्चन क्या है कि बहुत बार रिपीट हो चुका है। फिर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्न में से कोहल वर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है, परंपरागत नैतिकता, संवेदी परक नैतिकता, चिंतनशील नैतिकता, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर रहेगा 1 नंबर यानी कि परंपरागत नैतिकता। ये क्या है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कौन से कारकों को संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी माना है, तो वो होगा हमारा परिपक्वता व अधिगम। 3 नंबर ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है, ये कथन किसका है, तो ये कथन है हरलोक का। किसका है, हरलोक का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तार्किकता का उपयोग वाणिज्य विषय में तार्किक निष्कर्षों को बताने में किशोर अपनी क्षमता को विकसित करने हेतु करते हैं, तो वो कौन से होगी, निगमन तार्किकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन
शिक्षार्थी के सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कौन है वे? हमारे अभिभावक की शिक्षा। कौन है? अभिभावक की शिक्षा। यानी कि सामाजिक विकास का प्रारंभ परिवार से होता है, अतः अभिभावक की शिक्षा इसमें क्या है? सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विशेषता मानसिक विकास की ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है? तो वो हमारी होगी वस्तुनिष्ठता। यानी कि वस्तुनिष्ठता ठोस सक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष में होती है। इसमें क्या कि मूर्त चिंतन, वर्गीकरण, संप्रत्यय, तुलना, पलटन, संरक्षण की समझ, क्रमबद्धता, वियोगिता पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1 नंबर।